जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ऊर्जा और सीमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए अडानी समूह के 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से किस राज्य को लाभ होगा। तो दोस्तों, ऊर्जा और सीमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए अडानी समूह ने 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किस राज्य में किया है। तो दोस्तों, यह क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में। यह छत्तीसगढ़ राज्य में किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, जिक्र हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य का, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है गुजरात का भी, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का भी, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और दोस्तों, मुंबई का उपनाम बता देता हूँ। मुंबई को दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है कर्नाटक राज्य का, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य की राजधानी को बेंगलुरु कहा जाता है, यानी कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। और दोस्तों, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बीसीसीआई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, बीसीसीआई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एक संघ है। और दोस्तों, इसका नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है देवजीत सेकैया को। देवजीत सेकैया को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया है। तो दोस्तों, 500 गीगावाट की ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य अपने देश भारत ने किस वर्ष तक बनाया है। तो दोस्तों, ये बनाया है 2030 तक। 2030 तक बनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में किस क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदान होगा। तो दोस्तों, अगले 5 वर्षों में किस क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो दोस्तों, यह किया जाएगा अंतर्देशीय जल मार्गों पर। अंतर्देशीय जल मार्गों पर किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों, किस क्षेत्र में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है जम्मू और श्रीनगर में। जम्मू और श्रीनगर में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, यह जेड मोड सुरंग होगी। अब जिक्र हुआ है दोस्तों जम्मू कश्मीर का। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है हिमाचल प्रदेश का। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों उत्तराखंड का भी। तो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और दोस्तों, देहरादून को वन नगरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, देहरादून का उपनाम है वन नगरी। और दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इन सभी की राजधानी आप नोट कर लेना। और दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी का उपनाम वन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे जरूर नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा मेगा उद्यमिता विकास सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया।
तो दोस्तों यह किया गया है पुणे में, यह पुणे में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों पुणे जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है डीआरडीओ की हिम कवच प्रणाली किस लिए डिजाइन की गई है। तो दोस्तों डीआरडीओ की हिम कवच प्रणाली किस लिए डिजाइन की गई है। तो दोस्तों यह की गई है ठंड के मौसम के कपड़े के डिजाइन की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है महाकुंभ 2025 किस शहर में शुरू हुआ। तो दोस्तों महाकुंभ 2025 प्रयागराज शहर में शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों प्रयागराज जो है इसे संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों प्रयागराज जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और दोस्तों महाकुंभ जो चलेगा दोस्तों यह 45 दिन चलेगा। यह दोस्तों जनवरी में 13 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और दोस्तों यह अब फरवरी में अंत होगा। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में खुदरा मुद्रा स्फीति दर क्या है। तो दोस्तों 2024 में दिसंबर के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति क्या दर रही है हमारे देश की। तो दोस्तों यह रही है 5.22 रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की। तो दोस्तों भारत ने किस देश के साथ अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। तो दोस्तों यह की है बांग्लादेश पर, यह बांग्लादेश पर की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा दोस्तों टका है। यहाँ पर जिक्र हुआ है नेपाल का भी। तो दोस्तों नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है भूटान का। तो दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नेगल ट्रम है। और दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर म्यांमार का। तो दोस्तों म्यांमार की राजधानी न्यापीता है और मुद्रा क्यात है। तो दोस्तों इन देशों की राजधानी और मुद्रा जरूर याद रखना, काफ़ी एग्जाम में आपको मदद करेगी। और दोस्तों इन सभी देशों की जो सीमा है वह हमारे देश से लगती है। और दोस्तों हमारे देश से सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वह बांग्लादेश की सीमा टच करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है किस शहर में नव विस्तृत प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है गुना में, यह गुना में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा 11 से 14 फरवरी किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों यह करेगा अपना देश भारत करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
और दोस्तों अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है, यह आप सभी जानते होंगे। और दोस्तों अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और दोस्तों ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और दोस्तों यह हमारे देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का भी, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और दोस्तों मुद्रा डॉलर है। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी यह आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आप या इन देशों के बारे में आपको अगर और भी जानकारी हो वह आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम आने वाली क्लासों में आपको और नई नई जानकारियां दे सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।